हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। दोस्तों आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन में दोस्तों, जैसा कि आपको आज कई दिनों से आपको यूज़ ऑफ बहुत सारे यूज़ ऑफ बताए जा रहे हैं, तो लेकिन आज का जो यूज़ ऑफ है वो है लुकिंग फॉरवर्ड। जैसे आपको यूज़ ऑफ टीच, नो, लर्न ये सारे यूज़ बताए गए थे, तो आज का यूज जो है हमारा यूज़ ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड का यूज कहाँ पर होता है या फिर इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है सही और कब किया जाता है। तो दोस्तों आज इस जानकारी को आप इस वीडियो में देखेंगे। और अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, या आप देख ही रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फिर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बिना सब्सक्रिप्शन के आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आपको सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही होगा आपका कि आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी आसानी से। फिर मर्ज़ी आपकी है, चाहे आप क्लिक करके उसको देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। वैसे पढ़ने वाला हर कोई मैं जानता हूँ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ टच करके देखता ही है कि है क्या, आखिर इसमें मेन चीज़ क्या है, मुझे इसकी जानकारी है या नहीं, वो ज़रूर ये चीज़ देखेगा। ठीक है, जो अपने पढ़ाई के बारे में केयर ज़्यादा करता है, जिसे अपने पढ़ाई के बारे में चिंता होती है, आगे कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना चाहता है, वो ज़रूर ऐसा करेगा। तो दोस्तों जो आज की टॉपिक है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि राह देखना, या फिर दूसरा अर्थ इसका होता है आशा करना। मतलब ऐसे दो जगह पर इसका यूज किया जाता है लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखिए ये सारे यूज़ आप जो होते हैं ना, ये आपको मतलब बुक में नहीं बताए जाते। बुक में होते हैं, लेकिन ऐसे जगह होते हैं कि जो टीचर्स आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं, और आप लोग को ऐसी जानकारी से दूर रखा जाता है। तो इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारियाँ दी जाएगी जो बुक से थोड़ा हटकर भी होंगी और एक नई जानकारी होगी। वैसे बुक में तो सब कुछ रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं जो बुक आपके यहाँ चल रही है उस बुक में है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस वीडियो में आपको एक नई से नई चीज़ आपको पर डे जो है देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होगा राह देखना या फिर आशा करना। आइए फिर सेंटेंस में यूज़ उसका दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने रूल लिखा है, थोड़ा प्लेस कम थी इसलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया है। आप ध्यान दें रूल का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद लुक फॉरवर्ड इसलिए लिखा गया है कि भाई देख रहा है तो लुकिंग फॉरवर्ड हो जाएगा ना, लुकिंग फॉरवर्ड। उसके बाद टू लगेगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी यहाँ पर। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब आप जानते ही हैं कि आईएनजी फॉर्म। क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। जैसे वह तुम्हारे आने की राह देख रहा है, बहुत ही बढ़िया और सटीक ट्रांसलेशन भी है। यूज ऑफ भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको कैसे इसका यूज किया जाएगा। तो वह तुम्हारे आने की राह देख रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वह इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक, वह की इंग्लिश हमने लिख दिया। अब उसके बाद ही हमने लिख दिया। ही लिखने के बाद इज है आ रहा है, ही इज। राह देख रहा है ना, तो लुकिंग फॉरवर्ड। अब उसके बाद टू लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? टू। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू जरूर लगेगा। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आने की, तो मैंने आपको बताया है कि जब दो वर्ब आती है तो एक वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, अगली वर्ब इन्फिनेटिव यानी टू, उसके बाद कमिंग। टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, टू कमिंग यू, टू कमिंग, उसके बाद यू। ठीक, तो वह तुम्हारे आने की राह देख रहा है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग यू। ये हमारा जो है ट्रांसलेशन भी हो गया, और यूज ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका भी यूज हो गया। तो इस तरह से यूज करना है दोस्तों। तो पहले एग्जाम्पल से ही आपके माइंड में समझ में आ गया होगा कि इस तरह से उसको करना है। अब हम इसको चाहे इस बेस पर सैकड़ों सेंटेंस चाहे बना डालें, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और दूसरा मैंने बात किया था कि जैसे लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है राह देखना, दूसरा अर्थ होता है आशा करना। अगला सेंटेंस आशा करने से उसको देखें। जैसे हम लोग आपसे मिलने की आशा कर रहे हैं, तो वी, हम की इंग्लिश वी हो जाएगी, उसके बाद वी के साथ आर लगेगा, वी आर। अब देखिए आशा करना या फिर राह देखना है कि लुकिंग फॉरवर्ड
टू मीटिंग यू। आपसे है तो यू रहेगा ही, टू मीटिंग यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। उसके बाद वे लोग अच्छा समाचार सुनने की आशा कर रहे हैं, तो दे आर, यहाँ पर होप नहीं लगाएंगे, अच्छा जिससे आप सोचने की आशा है, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग, लिसनिंग माने सुनने का, अच्छा समाचार है गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, ठीक, गुड न्यूज़। अब उसके बाद गुड न्यूज़ है ये, ना समझ में आ रहा न्यूज़ तो इधर देखे लिख देते हैं, ठीक है, ये न्यूज़, ठीक, गुड न्यूज़। अब उसके बाद दोस्तों मैं बताने वाला हूँ चौथा ट्रांसलेशन। चौथा ट्रांसलेशन में भी उसी तरह से सेम किया जाएगा जैसा मैंने आपके सामने अभी फर्स्ट वाला किया, सेकंड वाला किया और थर्ड वाला भी किया और आप लोगों ने देखा। तो चलिए एक बार कहो तो रिवीजन भी कर दिया जाए। जैसे वह तुम्हारे आने की राह देख रहा है, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग यू, ठीक है। देखो हम यहाँ इसी के साथ सब्जेक्ट लुक फॉरवर्ड यानी लुकिंग फॉरवर्ड ही है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फोर फॉर्म। हम लोग आपसे मिलने की आशा कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। वे लोग अच्छा समाचार सुनने की आशा कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग गुड न्यूज़ ना। इस तरह से हमको करना है। अब चौथा तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप खुद ही बता देंगे कि कैसे करना है। जैसे वह मेरे आने की राह देख रहा है, तो वह के लिए फिर आप जैसे पहले वाले ट्रांसलेशन में ही नहीं लिखे हैं वैसे ही यहाँ लिखेंगे। वह मेरे आने की राह देख रही थी, ऐसा है तो रही थी तो लेडीज़ है ना, फीमेल है तो ही नहीं बल्कि आप शी कर दीजिए। क्या करेंगे? शी। चलिए हम इस आगे जोड़ दिए, मतलब ये शी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद थी है आ रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे अगर है हूँ आ रहा है तो इज आर हम सेट करेंगे, और अगर जो है था थी आएगा तो वाज वेयर सेट करेंगे। तो सी वाज, क्या करेंगे? सी वाज। अब उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड मेरे आने की राह देख रही थी ना, तो टू कमिंग, टू कमिंग मी, टू कमिंग मी, ठीक है, मेरे आने की राह देख रहे थे। बच्चे अपनी माँ के आने की राह देख रहे थे, यहाँ पे हम बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन लगा देंगे, द चिल्ड्रेन के बाद वेयर लगा देंगे, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू कमिंग, अपने माँ की आने की ना, तो दियर मदर। फिर उसके बाद दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको 6 नंबर का ट्रांसलेशन।